राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। नए दिन से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। हमारा अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना है और मैं अभी नहा धो के रेडी हूँ पूजा करने के लिए। तो अब हम सीधे चलते हैं मंदिर में और मंदिर में आपको दर्शन भी कराते हैं और साथ ही साथ मैं खुद भी आशीर्वाद लेती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट मंदिर की ओर। और पूजा पाठ भी हो चुकी है तो अब मैं खाना बनाती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को आज का मौसम भी दिखाती हूँ। तो मौसम को एंजॉय करिए आप लोग। और मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंदना ना मतलब मेरे लिए एक महाभारत वाला काम हो जाता है। मुझे सबसे इजी लगता है बर्तन धोना और आटा गूंदना बाप रे पता नहीं क्या ही वाला काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है आटा गूंदते टाइम। मेरे हाथ हैं ही इतने बड़े हाथ, तो इन हाथों से होगा ही दर्द। बल्कि जो छोटा हाथ है वो भी इतना छोटा है, तो इन हाथों से क्या ही हो सकता है। तो आटा मैं बहुत थोड़ा थोड़ा गूंदती, ज़्यादा गूंद नहीं पाती हूँ। खटीमा वाली ही रहता है जी कि वहाँ से ही होता है, क्योंकि वहाँ कम लोग है ना, 3 लोग हैं, तो इतना सा आटा गूंद के सब हो जाता है काम। यहाँ बकरियों के लिए बनाना पड़ता है, इंसानों के लिए बनाना पड़ता है। तो आटा गूंद लिया है और अब बनाती हूँ रोटी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ पापा। और मुझे पापा बोल रहे हैं पहले गाय खोलने तक, तो मैं रोटी अभी रहने देती हूँ, पहले गाय खोल देती हूँ। पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। क्या तो गाइस अब हम खोलते हैं अपने पशुओं को। और ये मेरा भूरू, ये मेरे को देख के कितना लाड़ करता है। माँ बाबू कितना लाड़ी बाबू है मेरा ले। इस बात का दुख है कि ये बड़ा क्यों हो रहा है। इसको बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए तेरे को छोटू सा। ये भी आई, लालू भी आई, भूरू भी आया। आज भूरू को पता नहीं पकड़ के बांध देंगे, इस वजह से खेत में नहीं जा रहा है। इतना चालाक है ना भूरू। तो गाय खोलना करके सारे के सारे जानवर उड़ गए। तो गाय डंडा सिर्फ भगाने के लिए, हाँ मारते नहीं हम जानवरों को। कोई सोच रहा होगा कितने निर्दय हैं ये। निर्दय होते तो इतने होते ही नहीं अभी यहाँ। और मैं चप्पल ऐसा पहन के जा रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा चप्पल देख के आप हैरान जाओगे, पर मैं दिखाओगी। चप्पल भी कोई दिखाने वाली चीज होती है। पिंकी, ए पिंकी चल। पिंकी, अरे इनको मारती नहीं हूँ ना तब ये ज्यादा नौटंकी करते हैं। मेरे यहाँ पे खड़े रहने का पता है कोई फायदा नहीं होता है, सब इधर घुस जाते हैं ये पराले के लुट्ठे में। कोई डरता है मुझसे? ये तो तुम देखो माँ बेटी सेम एक ही जैसे। ये देखो कोई डरता ही नहीं है यार मेरे से। चलो ना जंगल में, अब रोड में ही खड़े रहोगे क्या? ये देखो फिर, हाँ वहां से चल, वहां से जा। मार नहीं रही हूँ मैं, वहां से। अरे ये देख कितनी बदतमीज गाय है यार ये। तो गाइस मेरी मम्मी लगी आज काम में। मम्मी ने कहा आज दिन का तो मैं चक्कर लूंगी नहीं बवाल। आज मम्मी सवेरे सवेरे लग गई गोठ में। और आज हमारे बग्गा में टुक भी आया है, पता नहीं कहाँ से आया लेकिन आया है, और समय कभी नहीं आता है। तो गाइस अब इनको भगाते हैं, इसके बाद चलते हैं अंदर को। किसी दिन मैं आपको सारे जानवरों की लाइनें दिखाऊंगी, हमारे जानवर यहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो तब तक मैं इनको भगाती हूँ, फिर मैं अंदर जाकर रोटी बनाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक बने रहिए ऐसे व्लॉग में। मैं ना जिस दिन पीवीसी मैट लेके आ रही थी ना, तो हमने काफ़ी टुकटुक वालों को पूछा, क्योंकि मैं लेके नहीं आ पा रही थी, बहुत ज़्यादा भारी था और मेरा भाई मुझे गाली करने में लगा हुआ था, इतना नहीं पकड़ पा रही, इतना नहीं पकड़ पा रही। बाद में जब उसने उठाया ना उसको, तो उसको पता चला कि कैसा हो रहा था मेरे साथ करके। तो हमने बहुत सारे टुकटुक वालों को पूछा। हमने जैसे बोला अंकल चलोगे बुकिंग पे, उन्होंने बोला हाँ। हमने जैसे नाम दिया बग्गा, अरे नहीं जाएंगे भाई, वहाँ शेर आता, हम जाएंगे नहीं। और बग्गा का नाम सुन के एक तो दुकान से बाहर आया और अंदर घुस गया डायरेक्ट।
और अभी तक हमारे जानवरों की लाइन लंबी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको 2 घंटे लगेंगे। तो अब मैं जाती हूँ, लास्ट गाय थी हमारी सबसे प्यारी वाली, और अब मैं चलती हूँ अंदर रोटी बनाने के लिए। जानवरों को तो भेज दिया उनके पेट में जाकर, लेकिन हमारी तो अभी हुई ही नहीं है। तो यार मैं इन चप्पल से गिरने वाली हूँ, तो चलते हैं अंदर। मेरी मम्मी का डांस दिख रहा है किसी को? भूरू तो फिर खेत में जाने लग गया ना, तो फिर खेत में ना, ये इतना गंदा है ना, इसको पता लग गया कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है, सीधे खेत में एक मारो पड़म ताल। और अब मेरी रोटी बन चुकी है, मैंने सब्जी गर्म होने के लिए रखी है। और मम्मी जो लेके आए इतना ही मिठाई दिवाली के टाइम से, वो अभी भी यहीं है। ये मिठाई ना अगर इसकी जगह कोई और होती ना, ये अभी तक सारी साफ़ हो जाती। मिठाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इस वजह से ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। लेकिन मैं फ्रिज से भी निकाल कर लेके आई, क्योंकि थोड़ा ख़राब होने से अच्छा खा ही लेते हैं। और अब सब्जी भी हो चुकी है गर्म, तो मैं मम्मी पापा को बुलाती हूँ। और आज मम्मी ने गोड़ सुबह साफ़ कर दी, क्योंकि बाद में बंदर बहुत परेशान करते हैं ना। तो पापा मम्मी मिलकर गोड़ साफ़ कर रहे हैं, मैंने अंदर का सारा काम कर दिया है, साथ मिलकर खाते हैं। तो अब मम्मी पापा को फटाफट बुला कर लेके आती हूँ मैं। और अब नाश्ता भी हो चुका है। अभी हमारे घर से बंदरिया उठा कर ले गई एक पपीता, और पापा उसको लेके आ गए, तो मैंने इसको काटना भी शुरू कर दिया है। और इसमें अब हम लगाएंगे वही चूख और नमक। तो मैं इसको काटती हूँ और यहीं पर ही पौड़ा करती हूँ पेड़ का। मेरे ख्याल से अभी बचेगा नहीं इसको, इसके लिए चाहिए कुत्ता, हमारे पास कुत्ता है नहीं। तो हम इसको काटती हूँ। तो गाइस रेडी है मेरा चूख वाला पपीता। पता नहीं इसको देख के काफ़ी लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मतलब ऐसी हो रखना है मेरे को खाने की। लेकिन अभी खा के कोई फ़ायदा नहीं है, दांत खट्टे हो जाते हैं। थोड़ी देर ये नरम हो जाएगा ना, ऐसे ही रख देती हूँ धूप में, और नमक डाल रखा है, चूर डाला है, तो नरम हो जाएगा, उसके बाद खाऊंगी। पता चल रहा बंदा थाली लेके चले गया तो हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पर ही पौरा है बैठना है। पापा ने बकरी भी खोल दी, पापा बकरी लेके चले गए। पहले तो पापा बाढ़ लगा रहे थे तो वहाँ बैठे थे, अब तो मैं ही हूँ। तो थोड़ा वेट करते हैं इसका, तब तक मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ और कुछ सीखती हूँ नया नया चीज़। और अब हो चुका है दिन का खाना बनाने का टाइम। आजकल के दिन पता नहीं ऐसे क्यों हैं, इतने छोटे छोटे दिन, टाइम का पता ही नहीं लगता है कब टाइम निकल जाता है, क्या हो रहा है करके। और मेरी माता श्री ऊपर डालने गई है छत में कपड़े, और मुझे पता नहीं कि चक्कर जैसे आ रहे हैं, लग रहा आज यहीं पर गिरने की नौबत आ रही है। तो अब मैं बनाती हूँ भात और साथ में पलेव, तो उसको मिला के बन जाएगा पलेव भात। तो चलते हैं अंदर और बनाते हैं खाना पीना। धूप काफ़ी अच्छी आई है, जाने का मन नहीं कर रहा, अभी साइड की धूप चलेगी। देखो हमारे आंगन में ठंडियों के टाइम पे धूप रुकती ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक थोड़ा था, अब बिल्कुल ही नहीं है, इधर तक ही है। इतने में क्या करेंगे, जहाँ पर मेरी चरपाई है वो तो बिल्कुल खाली रह गया। तो चाहती हूँ मैं अंदर खाना बनाने, खाते तो कोई है नहीं, खाली बनाने ठहरे। मैंने खाना भी, पापा अभी आए नहीं हैं, बाद में आएंगे, और मम्मी अभी नहीं खाएगी। मैं खाली बनाती हूँ, मैं तो कभी खाती नहीं भात। तो भात रख देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ पलेव। और अब मैंने पलेव बना दिया है, और साथ ही साथ मैंने भात भी रख दिया है। और मतलब ऐसी दिक्कत होती ना, जब हम अंदर आ जाते हैं उसके बाद याद आता है अरे यार गोबर गैस तो ऑन ही नहीं करी, याद आता है। और मतलब उससे पहले याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही जब गैस जाने की बारी आती है ना, उसी टाइम पे ठीक याद आता है अरे यार हम तो गैस ही ऑन नहीं कर रही। फिर अंदर से लाना पड़ता है मम्मी गैस ऑन कर दे, पापा गैस ऑन कर दो। तो यही हाल मेरा भी है, मैंने भी गैस ऑन करने के लिए बोला, मम्मी ने गैस ऑन करी, तब मैंने जाके पलेव बनाया, उसके बाद मैंने भात रखा। तो गैस हम बार बार बंद कर देते हैं वहाँ से, ताकि मतलब जैसे क्या पता आप कहीं से लीक होती है, क्या होता होगा, तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पापा लोग बोलते हैं गैस बंद करो तो थोड़ा ठीक आएगी करके, इसलिए हम बार बार गैस बंद कर देते हैं खाना खाने के बाद। तो अब खाना पीना बन रहा है, और जैसे ही भात बनता है मैं अपना पूरी बिस्तर लेके बाहर पहुंच जाऊंगी रोज की तरह, लेकिन सोने को नहीं मिलता है, मैं वहाँ रील देखने में लगी रहती हूँ। और अब खाना पीना बन चुका है, तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके चल देती हूँ बाहर सोने, और मैं मिलूंगी आपसे अब रेस्ट करने के बाद। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और मैंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले नारियल, तो इस नारियल को मैं चलती हूँ फोड़ने, क्योंकि थोड़ा नारियल भी खा लिया जाए। बज रहा है, पानी है, ठीक ठाक है। और यहाँ ये नारियल मिलता है 30 रुपये का, वहाँ मार्केट में कम से कम 20 रुपये का मिल जाता है। तो 10 रुपये का अब उनका लाने का भी होता है, या 5 रुपये होता है, मुझे तो इतना पता। तो चलते हैं इसको फोड़ते हैं और खाते हैं इसको। तो गाइज मैंने काफ़ी प्रयत्न करे, लेकिन मुझसे ये सफल नहीं हो पाया। तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार हमने दांतों से चाकू से रगड़ रगड़ के खा डाला। और मेरी मम्मी आई बीच में, मम्मी ने जुगाड़ निकाल डाला, मम्मी ने तो ये साबुत ही निकाल दिए। ऐसा कैसे?
मैं तो इतने घंटों से मेहनत करके खाली खोखा निकाल के वही खा गई। और हमारा भूरू भी आ गया है। भूरू अगर तेरे सर में इससे पड़ गई ना एक ही बार, बचेगा ही नहीं, तू यहाँ ना वहाँ। तो गाइज मैंने अब खाना खाया नहीं था दिन में और मुझे अब भूख लगने लग गई, तो अब मैं जा रही हूँ पलव भात खाने, क्योंकि जब भूख लगती है तो सब कुछ खाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ और अब खाती हूँ मैं भात और साथ में पलव। और हमारे जानवर कुछ इस प्रकार खड़े हैं, कोई सोए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। और अब बनाते हैं रात का खाना। और आजकल का मतलब जो टाइम चल रहा है ठंडियों का ना, तो पूरा का पूरा दिन खाना बनाने में ही निकल जाता है। सुबह उठो तो खाना बनाओ, दिन में खाना बनाओ, रात में खाना बनाओ। पता नहीं कितना, इतना तो मैं खाती भी नहीं जितना खाना बनाना पड़ रहा है। बाप रे, सुबह से शाम तक बनाते रहो, पता नहीं कब खत्म हो जाता है, इतना जल्दी जल्दी टाइम कहाँ जा रहा है। तो जो कल के बैगन थे वो मैं आज बना रही हूँ। तो अब मैं फटाफट से काटती हूँ बैगन और बनाती हूँ बैगन की सब्जी। तो गाइस मैंने सब्जी अब रख दी है बनने को और मम्मी की यहाँ चल रही है पूजा पाठ। मम्मी यहाँ पे कर रही है भजन कीर्तन। मम्मी देखो किताब में पढ़ पढ़ के भजन कीर्तन कर रही है। तो अभी तक मम्मी भजन गा रही थी, जैसे ही वहाँ आ गई वैसे ही शांत हो गई। हाँ, वीडियो बनाएगी करके सब पता है ना। तो अब मैं आटा गूंथती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटी। और मम्मी ने तुलसी माता जी के पेड़ पे भी लगा दिया है धूप और बाती। और पापा का पता नहीं क्या काम चल रहा है, पापा मेरे ख्याल से खेत में पानी लगा रहे हैं। अब तो धुंध भी आने लग गई, देखो हल्की फुल्की धुंध दिख रही है। और अब खाना पीना हमने बना दिया है, अब खाने की बारी है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही साथ आप लाइक भी करा करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है कभी कभी, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।